हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे 12 के विजन के न्यूज़ टुडे में पब्लिश कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल है ओशियन समिट से रिलेटेड। वन ओशियन समिट है वो फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है विद द कोऑपरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक। इसमें यूनेस्को ने प्लेज किया है कि एटलीस्ट जो 80% है सी वेड है उसको हम 2030 तक मैप कर लेंगे। जो अभी करंट सिचुएशन है वो है कि 20% सी फ्लोर मैपिंग की जा सकी है। सी फ्लोर मैपिंग को सीवेड इमेजिंग भी कहते हैं। जो इसका सर्वे किया जाता है उसको बैथीमेट्रिक सर्वे कहते हैं। यूनेस्को ने 2017 में ये काम शुरू किया था निपन फाउंडेशन, जो कि एक प्राइवेट फाउंडेशन है जापान की। इसके साथ मिलकर एक मिशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, सीबेट 2030 प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का एम था कि एक डेफिनेट मैप प्रोड्यूस कर लिया जाए ओशियन फ्लोर का बाय 2030, जो कि अवेलेबल हो टू ऑल पीपल। इसके साथ अगर ये इसके सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इससे हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी ओशियन फॉल्ट में, ओशियन करेंट एंड टाइड्स में एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट्स। इसके साथ साथ हम आगे एंटिसिपेट कर सकते हैं सिस्मिक एंड सुनामी रिस्क को। और नेचुरल साइट्स हैं जैसे कि उन फिशरी वगैरह, इनके जो सस्टेनेबल यूज है उसको भी प्रमोट किया जा सकता है। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो HIV वायरस की डिस्कवरी करने वाले ल्यूक मोंटेगनर, इनकी डेथ हो गई है। इनको 2008 का मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने ही HIV वायरस की डिस्कवरी की थी, जो कि कॉज करता है एड्स बीमारी को। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV है वो अटैक करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को और उसको वीक कर देता है। इसका जो स्टेज है वो 3 स्टेज में ये प्रोग्रेस करता है। फर्स्ट स्टेज में एक्यूट HIV इन्फेक्शन, सेकंड क्रोनिक HIV, थर्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अभी ये केवल मैनेज किया जाता है, इसका कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दिए जाते हैं इसमें। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया अभी थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल रहते हैं HIV पॉजिटिव हैं जो वर्ल्ड में, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 2.1 मिलियन, यानी कि 21 लाख पीपल HIV पॉजिटिव हैं इंडिया में। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो बिच ब्रांडिंग से रिलेटेड है। इसमें अगर बात बिच ब्रांडिंग होता क्या है, पहले इसके लिए एक आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल 2021 में पब्लिश हुआ था। इसमें कहा गया है कि बिच ब्रांडिंग एक तरह से डाइन कल्चर, जैसे कहते हैं कि गांव और देहातों में ऐसी मान्यता रहती है कि कोई फीमेल है वो उसको अभिशाप की तरह मान लेते हैं और उसको मार देते हैं। ऐसे अभी भी कई राज्यों में ये सुपरस्टिशन अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो मेन टारगेट करने का जो कॉज है वो कॉजिंग हेल्थ इशू और क्रॉप फेलियर। इसके लिए वुमेन्स को जिम्मेदार मान लिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेनली प्रैक्टिस होती है ये झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये सारे मेजर स्टेट्स हैं इंडिया के 12, यहाँ पे ये प्रेवलेंट है। जो झारखंड है वो नंबर 1 पर है और जो उड़ीसा है वो सेकंड पोजीशन में था अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। उड़ीसा ने 2019 में 19 ऐसे इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए थे। अगर इसमें बात की जाए इसके पीछे रीजन की तो कॉमन रीजन है अनइक्वल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, जेंडर इनइक्वलिटी, अनइक्वेट हेल्थ केयर एंड इलिटरेसी। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पर। तो इसी में बात की गई कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हीनस क्राइम और पनिशेबल ऑफेंस हीनस क्राइम की तरह ट्रीट किया जाए और कुछ सजेशन दिए गए हैं। कॉज मैंने पहले ही बताया आपको, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो लिटरेसी रेट, फ्लुएंट कास्ट, लैक ऑफ सिस्टम अवेयरनेस प्रोग्राम। उन्होंने रिकमेंडेशन की है स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल फॉर बिच ब्रांडिंग।
गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, ट्रीटिंग, बियरिंग लीगल एक्सपेंसेस ऑफ विक्टिम, विच डॉक्टर शुड आल्सो ट्रीटेड एज ए कॉम्प्लिसिट इन, जो परफॉर्म कराते हैं उनको भी बराबर का क्राइम में हिस्सेदारी मानी जाए। अगर नेक्स्ट बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस स्कूल से रिलेटेड एक प्ली को रिजेक्ट किया है। उसमें चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 14 एंड सेक्शन 15 ऑफ RTE एक्ट ऑफ 2009। 14 एग्जेम्प्ट करता है मदरसा, वैदिक पाठशाला एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये सारे जो मदरसा पाठशाला वो इस एक्ट के अंडर में नहीं आते हैं। और 14 सब्जेक्टेड करता है इन सभी को आर्टिकल 29 एंड 30 के, यानी कि आर्टिकल 29 में कहा गया है कि सभी को अपनी लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट को सेव करने की परमिशन होगी। वो स्टेट किसी से भी कास्ट, रिलीजन के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। और 30 में कहा गया है ऑल माइनॉरिटी वेदर रिलीजन बेस और लैंग्वेज, उनको राइट है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने का विद देयर चॉइस। तो इस पेटिशन में मांग की गई थी कि एक कॉमन सिलेबस होना चाहिए फॉर द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 9। क्लास 9 से लेके 8 तक पूरे देश में अक्रॉस द कंट्री कॉमन सिलेबस होना चाहिए। इक्वली क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट किया है। अगर इसमें बात करें प्रीवियस वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो TMA पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कहा था कि राइट ऑफ माइनॉरिटी अंडर नाइदर एब्सोल्यूट नॉर द एब द लॉ, मतलब कि कुछ रेगुलेशन हम कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद SKMD रैफिक केस में 2020 में उन्होंने कहा रेगुलेशन परमिसेबल है अगर वो रेगुलेशन है इंटेंडेड है कि वहाँ पे एक्सेलेंसी को इंक्रीज होगी। तो यानी कि उनके डिमोशन में कोई भी रेगुलेशन नहीं लगाई जा सकती। अगर उनके प्रमोशन में कोई जैसे कि फंडिंग वगैरह देनी है, वो देना है, तो उस फील्ड में रेगुलेशन ली जा सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर जजमेंट की बात करें वो है प्रमति जजमेंट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो RT एक्ट है वो नॉन एप्लीकेबल है ऑन माइनॉरिटी स्कूल। करंट सिचुएशन है वो यही है कि RT एक्ट माइनॉरिटी स्कूल पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वाड से रिलेटेड है। क्वाड क्या है? एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम ग्रुप है ऑफ USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ऑब्जेक्टिव है इसका फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। मेनली इसने अभी काम किया है जो कि स्पीड अप डिलीवरी ऑफ मोर देन बिलियन ऑफ कोविड वैक्सीन। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है इसको हम आयुष्मान भारत से लिंक कर देंगे और एक सभी को डिजिटल हेल्थ कार्ड ID प्रोवाइड करने का प्रोविज़न की बात की जा रही है टू ऑल इंडियन सिटीजन। इससे क्या होगा? इसे इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। ये एक 2 टाइप के कार्ड तैयार होंगे, एक HPR एंड एक HFR, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री। इससे ऐसा एनवाइज किया जा रहा है कि जैसे UPI ने रिवॉल्यूशन लाया था पेमेंट सिस्टम में, ऐसे ही हेल्थ इकोसिस्टम में भी रिवॉल्यूशन लेके आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं? ये एक तरह के लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं जब इन्हें कंज्यूम किया जाता है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है नेक्स्ट जनरेशन प्रोबायोटिक्स जिनकी लॉन्गेविटी एंड हेल्थ एजिंग ज़्यादा है। अगर टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक्स की बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो कि योगर्ट दही में मिलता है एंड बाइफिडोबैक्टीरियम जो कि सम डेयरी प्रोडक्ट में मिलते हैं। ये सब इसके टाइप्स हैं। अगर इनके बेनिफिट की बात की जाए तो ये इम्प्रूव करते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ को, रिड्यूस करते हैं डिप्रेशन को, प्रमोट करते हैं हार्ट हेल्थ को। नेक्स्ट अगर बात करें डायबिटीज़,
एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जो 21 बिलो एज के पर्सन हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो उसमें से 73% ओवरऑल डेथ हो जाती हैं। ये 2019 का डेटा है। अगर डायबिटीज़ की बात करें तो ये जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इसमें अभी 3 टाइप की मेनली डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि हेरिडेटरी होती है ऑफन। इसमें क्या होता है, बॉडी पूरी तरह से स्टॉप कर देती है इंसुलिन बनाना। टाइप 1 में बॉडी इनफ नहीं बना पाती, बनाती तो है पर थोड़ा कम बना पाती है इंसुलिन, जो कि जिससे जितना नीड होती है। गेस्टेशन डायबिटीज़ ये डेवलप होती है मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन में वो नेवर हैड डायबिटीज़। करेंटली कोई क्योर नहीं है डायबिटीज़ की, केवल सिम्टम्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नासा के 2 मिशन हैं, म्यूज एंड हीलियोसॉर्म। म्यूज है, इसकी फुल फॉर्म है मल्टी स्लेट सोलर एक्सप्लोरर। नासा ने 2 मिशन भेजे हैं। एक म्यूज का काम है असेसिंग फोर्स ड्राइविंग द हीटिंग ऑफ द सन कोरोना। ये सन की कोरोना की क्या क्या फोर्स हैं, जो कोरोना है वो कोर से भी ज़्यादा हीटेड रहता है सन का, तो इसके पीछे रीजन बैंड क्या रीजन है वो पता करेगा म्यूज। और हीलियोसॉर्म है वो 9 स्पेसक्राफ्ट से मिलकर बना हुआ है। इसका जो फर्स्ट काम है वो मेजर करेगा फ्लक्चुएशन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ सोलर विंड। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोला, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोला को एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया है। कोला है वो मेनली ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। जो इनकी हैबिटेट है वो यूकेलिप्टस ट्री है और डाइट भी यूकेलिप्टस लीव्स हैं। वो किलोग्राम्स ऑफ लीव्स डेली खा जाते हैं। मेजर थ्रेट है इनका हैबिटेट लॉस, बैक्टीरियल डिसीज, फायर, ड्रॉट। नेक्स्ट अगर बात करें पर्सनैलिटी इन न्यूज तो दीनदयाल उपाध्याय जी। इनका जन्म 1916 में हुआ था 25 सितंबर। डेथ हुई थी 11 फरवरी 1968 को। ये विजनरी एंड थिंकर लीडर कहे जाते हैं भारतीय जनसंघ के, जो कि प्रेजेंट डे भारतीय जनता पार्टी है। अगर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने मूवमेंट चलाया था एक विधान एक निशान एक प्रधान, यानी 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 फ्लैग 1 प्राइम मिनिस्टर। मेजर पब्लिकेशन की बात करें तो ये जर्नलिस्ट रहे, राष्ट्र धर्म डेली में वर्क एज एडिटर। इन्होंने कॉलम लिखे, पॉलिटिकल डायरी। और अगर पब्लिशिंग हाउस की बात करें तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था राष्ट्र धर्म प्रकाशन इन लखनऊ। नेक्स्ट अगर बात करें प्लेस इन न्यूज तो निकारागुआ। अगर इसकी प्लेस की बात करें तो ये कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है और बॉर्डर कंट्री हैं होंडुरास एंड कोस्टा राइका।